ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदानुकृपां करोतु। हरे कृष्णा। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित यह ग्रंथ हमारे लिए परम परम उपादेय है। इसमें हमारा आत्मनिवेदन प्रकरण चल रहा है, जो चौथा प्रकरण है, जिसमें केवल 5 त्रिपदियां हैं, 35, 36, 37, 38 और 39। तो हम लोग 37वीं त्रिपदी का श्रवण कराए थे। 37वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने अत्यंत दैन्य के भाव से अपने को बताया कि हम दुर्वासनाग्रस्त हैं। हमारा जो चित्त है, मेरा जो चित्त है, वो कामनाओं के द्वारा हत हो चुका है, अर्थात अत्यंत विक्षिप्त है, और मैं अपने हित को नहीं जानता कि मेरे लिए क्या चीज ठीक है, क्या नहीं है। कारण क्या है? मने ने ना घुचे दुर्वासना, कि मेरे मन में से मेरी जो दुर्वासना है, जो कर्म के संस्कार हैं, वो नष्ट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओहे नाथ अंगीकुरु, ओहे वांछा कल्पतरु, करुणा देखुक सर्वजना। इसलिए आप मुझे अंगीकार करें, और आप तो सभी वांछाओं को पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, एक चिन्मय कल्प वृक्ष हैं आप। करुणा देहुक सर्वजना, और आपकी जो करुणा है ये सभी लोग देखेंगे। यदि आपने मुझ पे करुणा की तो आपका जो करुणा सिंधु नाम है वो सार्थक होगा। सभी लोगों में आप करुणा सिंधु के नाम से विख्यात होंगे, सभी लोग आपकी इस करुणा का दर्शन करेंगे। अब 38वीं त्रिपदी में ठाकुर महाशय का दैन्य और भी अधिक बढ़कर पराकाष्ठा पर पहुंचता है। अब यहां पर कह रहे हैं, मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धर, घुषुक संसारे नाम, पतित पावन श्याम, निज दास करो गिरिधर, निज दास करो गिरिधर। कहते हैं कि मौसम पतित नाई, त्रिभुवने देखो चाहिए। यदि त्रिभुवन में भी देखाइए आप, पूरे त्रिभुवन में मुझ जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। मौसम पतित नाई, इसलिए नरोत्तम पावन नाम धर, इसलिए आप मुझको पवित्र कर दो, मुझ पर आप अपनी कृपा करो, करुणा करो। तो इससे क्या होगा? आपका जो नाम है वो नरोत्तम पावन, इस नाम से आप विख्यात हो जाओगे। नरोत्तम पावन नाम धर, इस नाम को आप धारण करोगे। यदि आपने मुझे मेरा उद्धार किया, यदि आपने मेरे ऊपर करुणा की, तो आप कहलाओगे नरोत्तम पावन, क्योंकि पतित पावन है आपका नाम, लेकिन सबसे अधिक पतित तो मैं ही हूं। तो फिर कह रहे हैं कि इसलिए आपका नाम जो हो जाएगा नरोत्तम पावन, ये नाम विख्यात हो जाएगा। और फिर घुषुक संसारे नाम, पतित पावन श्याम। घुषुक माने घोषणा करना, कि मैं भी संसार में इस नाम की घोषणा कर दूंगा। संसारे नाम, मैं इस संसार में आपकी घोषणा करूंगा। क्या? कि जो श्याम है, जो श्याम सुंदर हैं, वो कैसे हैं? पतित पावन हैं। मैं इसकी घोषणा करूंगा। इसीलिए निज दास करो गिरिधर, इसलिए हे गिरिधारी आप मुझे अपना दास बना लीजिए।
तो ये एक भक्तों का स्वभाव है, दीनता को धारण करना, अपने को स्वयं सबसे अधिक पतित मानना, ये एक दीनता का लक्षण है, बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है ये प्रेम का। बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी ने बड़ा सुंदर रूप से यहां पर बताया है कि दीनता क्या है। दीनता, दैन्य जो होता है वो उसकी परिपक्व दशा में ही प्रेम प्रगाढ़ होता है हमारा। यदि हमारे हृदय के अंदर दैन्य है तभी हमारा प्रेम जो है प्रगाढ़ता को प्राप्त करता है। वहां पर कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद, दैन्यन्तु परमं प्रेम्णा परिपाकेन जन्यते तासाम गोकुल नारीणामिव कृष्ण वियोगतः। कह रहे हैं कि जो वास्तविक दैन्य है वो प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही प्रकाशित होता है। अर्थात जितना प्रेम प्रगाढ़ होगा उतना ही दैन्य बढ़ेगा। तो दैन्य जब अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगा तभी प्रेम का उत्कर्ष होगा और अभीष्ट वस्तु अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो सेवा उत्कंठा है वो भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्रेम है उसका लक्षण है सेवा उत्कंठा, और सेवा उत्कंठा तभी बढ़ेगी जब दैन्य होगा। यदि दैन्य नहीं है तो हम सेवा क्यों करेंगे। हमारे अंदर जो सेवा की प्रवृत्ति जागृत होती है वो तभी होती है जब हमें अपने अंदर किसी अभाव का बोध होता है, अर्थात दैन्यता का उदय होता है स्वाभाविक रूप से। तो प्रेम के जो स्वरूप लक्षण है दोनों ही हैं, दैन्य और उत्कंठा, मतलब सेवा की उत्कंठा। तो ये दोनों ही जो हैं प्रेम के लक्षण हैं, ये स्वरूप लक्षण है प्रेम के। यदि हम किसी से कह रहे हैं कि हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हम उसकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं, किसी ना किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, तभी तो हमारा प्रेम प्रकाशित होगा। जैसे कि एक मां है वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ अरेंज करती है, सब कुछ जो भी बच्चा चाह रहा है जो उसके हित में है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए वो सारी चीजें अरेंज, वो हमेशा उत्कंठित रहती है कि मेरे बच्चों को किसी चीज की कोई कमी ना हो। ये उसका प्रेम दिखा रहा है। यदि मां कहे कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूं और बच्चे की आवश्यकताओं का भी ख्याल ना करे, बच्चा कैसे प्रसन्न होता है उसका भी ध्यान ना रखे, तो फिर क्या प्रेम हुआ। ये तो प्रेम नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं। और ये जो परम दैन्य है, जो ये कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, ब्रज में, ब्रज से मथुरा चले गए थे जब, तो जो ब्रज की रमणियां थी, जो गोपियां थी, उन्हीं के अंदर ये प्रकट हुआ था परम दैन्य। इस प्रकार से यहां पर दैन्य के विषय में बताया। अब दैन्य क्या है, दैन्य की परिभाषा, बड़ी सुंदर परिभाषा बताई है सनातन गोस्वामी पाद ने ही। ये ना साधारणा शक्ता अधम बुद्धि सदात्मनि सर्वोत्कर्षान्वितेपि स्यात् बुद्ध्यैस्तद्दैन्यमीक्षते। बड़ी सुंदर बात बताई है कि पंडित जन दैन्य किसको कहते हैं। दैन्य उसे कहा जाता है जिस भाव के अंदर, जिस भाव में चित्त के अंदर जो सबसे अधिक गुण हैं, सर्वश्रेष्ठ गुण से युक्त होने पर भी उस व्यक्ति के चित्त में अत्यंत असमर्थता और अधमता का बोध है। वो सर्वसमर्थ है, वो अत्यंत बुद्धिमान है, सब प्रकार से योग्य है, लेकिन अपने को असमर्थ मानता है, अपने को अधम मानता है। यह है दैन्य। तो चित्त में जब इस प्रकार का भाव उदय होता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, तो ये जो दैन्य के द्वारा तीन प्रकार के जो शब्द इसके अर्थ हैं वो ग्रहण किए जा सकते हैं। जैसे दैन्य से कई बार दरिद्रता का भी बोध होता है, जो व्यक्ति धन नहीं है जिसके पास, उसको भी हम कहते हैं दीनहीन है। अथवा जो अकिंचन है, अर्थात जिसको यदि कोई वस्तु दी जा रही है और वो भी उसको ग्रहण नहीं करता, तो उसको बोलते हैं अकिंचन। तो अकिंचन से भी दैन्य का बोध होता है। और दूसरा निरभिमानता, अर्थात निरभिमानी पुरुष, जिसको किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। इस प्रकार से ये तीन शब्द जो हैं दैन्य के द्वारा, दैन्य के सूचक हैं। इनसे पता लगता है कि हां, इस व्यक्ति के अंदर दैन्य है। तो जिसके पास सब कुछ है, सर्वसमर्थ है, वो भी अपने को अकिंचन मानता है,
अपने को अत्यंत दरिद्र मानता है, अपने को निराभिमानी है, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। इस प्रकार से दैन्य को 3 नाम देके कहा गया है। अब इस दैन्य के विषय में एक साधक जो है वो क्या कर सकता है, उसके लिए बता रहे हैं। यया वाच हया दैन्यम मत्या च स्थैर्यमेति तत् ताम यत्नेन भजेत विद्वांस तद विरुद्धानि वर्जयेत। जो बुद्धिमान साधक है उसका एक ही कर्तव्य है कि जिस प्रकार भी ये जो दैन्य है ये स्थिर रह सके हमारे हृदय के अंदर, जिस प्रकार से भी, चाहे वचनों के द्वारा हो, चेष्टा के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा, 3 प्रकार से हमें इस दैन्य की रक्षा करनी है। तो हमें यत्न पूर्वक इस प्रकार का आचरण करना है कि हम अपने हृदय के अंदर जो दैन्य उदय हुआ है उसकी रक्षा करें और उसके विपरीत आचरण का त्याग कर दें। 3 प्रकार के आचरणों के द्वारा हमें अपने हृदय के अंदर जो कभी कभी भी दैन्य उत्पन्न हो जाता है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो उस रक्षा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम तभी मिलेगा जब दीनता है हृदय के अंदर, इसलिए कह रहे हैं कि 3 प्रकार की चेष्टाएं। ये 3 प्रकार की चेष्टाएं कैसी बताई हैं? ईहया। ईहया का मतलब है चेष्टा, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वो। दूसरी बताया वाचा अर्थात वाणी के द्वारा, और तीसरा बताया मत्या अर्थात मति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो विद्वान व्यक्ति वो कि उसी प्रकार के वचन बोलेगा, उसी प्रकार से अपनी बुद्धि में श्रद्धा का भाव धारण करेगा और उसी प्रकार से वो अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा चेष्टा करेगा। ये 3 प्रकार से कार्य करने से, अर्थात कायेन मनसा वाचा। कायेन मतलब चेष्टा, मनसा माने बुद्धि हो गई मत्या, और वाचा माने वाक्य के द्वारा। तो बुद्धिमान साधक उसके अनुरूप, अर्थात जिस प्रकार की वो अपने दैन्य को सुरक्षित कर सके उसी के अनुरूप चेष्टा करेगा। हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारी मन के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा निरंतर चेष्टाएं हो रही हैं। तो हमें उस प्रकार की चेष्टा ही करनी है सेलेक्टिवली जो हमारे दैन्य की रक्षा कर सके। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी कुछ भी किसी से भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। उसकी रक्षा करनी है, बड़ा सोच समझ के बोलना है हमको वचनों के द्वारा, क्योंकि वचनों के द्वारा हम लोग जो है अपनी दीनता को, जो हमारा हृदय है जो दीनता के कारण थोड़ा बहुत द्रवित भी हो रहा है, वो तुरंत कठोर हो जाता है वचनों के द्वारा। अगर हमने किसी को कोई कठोर शब्द कह दिए तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी दीनता की रक्षा नहीं कर पाए। हमारा चित्त जो द्रवित होना चाहिए था इस दीनता को धारण करके, वो कठोर हो गया। तो इसका मतलब कि हमने वचन के द्वारा जो है रक्षा नहीं की इसकी। तो वचन के द्वारा कैसे रक्षा करेंगे? वचन के द्वारा इसकी रक्षा की जा सकती है यदि हम गुणगान करेंगे, वैष्णवों के द्वारा जो भजन लिखे गए हैं, वैष्णवों के द्वारा जो कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती हैं उसको सुनकर। तो वाचिक का मतलब है वाणी के द्वारा, अर्थात जो भी हम भजन गाएंगे, कीर्तन करेंगे, वो वही करेंगे जो हमारे महाजनों के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपनी अनुभूति को उन भजन में, उस पदावली में डाल दिया है। तो जब हम उसका गान करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर स्वयं से ही ह्यूमिलिटी, एक नम्रता का भाव आ जाएगा, दीनता का भाव आ जाएगा कि देखो हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। मानसिक का मतलब है कि हम मन से भगवान के गुणों का, वैष्णवों के गुणों का स्मरण करेंगे कि कभी हम भी इस प्रकार से हो सके, कभी हमारा भजन भी इस प्रकार से हो सके, अत्यंत श्रद्धा का भाव रखकर उनके प्रति। और काया से कैसे होगा? उनकी सर्विस, उनकी सेवा करने से। तो सेवा होगी हमारे शरीर के द्वारा। वाचिक मतलब हम जो कथा बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो अनुगत्य में करके, अनुगत्यमय जीवन जब होगा तभी हम अपने दैन्य की रक्षा कर पाते हैं। यदि हम सब कुछ खुद ही खुद करेंगे तो दैन्य की रक्षा नहीं हो पाएगी।
इसीलिए आवश्यक है कि हमको गुरु को धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि हमें रक्षा करनी। जब हम श्रवण करते हैं वैष्णव की महिमा को, तो मन में लाता है कि देखो ये वैष्णव कितना परम वैष्णव है, कितने बजे सुबह उठते हैं, कितना भजन करते हैं, सासंग भजन करते हैं, अर्थात आसक्ति पूर्वक। और हम कैसे करते हैं? अनासक्त भजन, जबरदस्ती। उसमें आसक्ति तो है नहीं, आसक्ति तो संसार में है। तो हमें पता लग जाएगा कि हम कहां पर हैं, हम अभी कितने पानी में हैं। तो जब हमें इस प्रकार से मन जो है कंपेयर करता है वैष्णवों के साथ, तो धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप से नम्रता का भाव आ जाता है। और इस भाव को हमें कॉन्शियसली बचा के रखना है, क्योंकि यही हमारी संपत्ति है। वही कह रहे हैं कि इस दीनता के भाव को हमें बचा के रखना है। यदि हमें प्रेम खरीदना है, कृष्ण प्रेम खरीदना है, तो हमें कुछ चाहिए ना, धन चाहिए। तो वैष्णव का जो धन है, वैष्णव की जो संपत्ति है, वही है दैन्य, वही है दैन्य। तो दैन्य आना चाहिए, किसी भी तरह से आए हमारे अंदर। इस प्रकार से हमें साधन करना चाहिए। यदि मान लीजिए हमारे साधन के द्वारा हमारे अंदर दीनता आ रही है, तो समझ लीजिए साधन हो रहा है। समझ लिए साधन के अंदर ही हमारे को भगवान की कृपा मिल रही है, वैष्णव की कृपा मिल रही है। वो साधन ही जो है कृपा स्वरूप होकर हमारे सामने आ रहा है। यदि हमारे हृदय में दीनता आ रही है और यदि हमारे हृदय में अभिमान आ रहा है, तो समझ लीजिए अभी साधन बहुत दूर है, अभी हम साधन नहीं कर रहे हैं। साधन तभी होगा जब हमारा द्रवित हो चित्त, हमारा चित्त द्रवित होना चाहिए। तभी कहा है कि भगवान के जो नाम का हम स्मरण करेंगे, उसका गान करेंगे, तो हम लोग बड़े भक्ति पूर्वक बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर भगवान की गुणों का स्मरण करते हुए द्रवित चित्त से कि ऐसा कब होगा नाथ, ऐसा कब होगा नाथ, किम और कदा, कब मुझे आपकी सेवा मिलेगी, कब कैसे मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी। इस प्रकार से तो सेवा करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामर्थ्य नहीं है और हम केवल किम और कदा करते रहें, हमको किसी प्रकार का कोई तत्व ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान ही हमको बैसाखी के रूप में सहायता देता है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए सहायता नहीं देता है, लेकिन हमको गिरने से बचाता है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार के एफर्ट्स के द्वारा, 3 प्रकार के प्रयास के द्वारा, अवर बॉडी, स्पीच एंड माइंड, यही चेष्टाएं हैं हमारी। तो वाचिक चेष्टा हो गई, वैष्णव का गुणगान करना, गुरु का गुणगान करना, भगवान के गुणों का गान करना, मन से अपनी अयोग्यता का विचार करते हुए और वैष्णव महिमा को जानते हुए उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखकर उनको श्रवण करना और शरीर से वैष्णवों की सेवा करना। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्ति होती है दैन्य की। यही दैन्य जो अभी प्रारंभिक अवस्था में प्रयास रूप से कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आ जाता है, स्वरूप में आ जाता है। अब दैन्य 2 प्रकार का बताया गया, एक लौकिक दैन्य और एक चिन्मय अलौकिक। तो अलौकिक दैन्य जो है, चिन्मय दैन्य जो है, वो चेष्टा से नहीं होता, वो स्वयं होता है। और हम अभी जिसकी बात किए हैं वो लौकिक दैन्य, क्योंकि जिस समय प्रेम आता है हृदय के अंदर, उस समय दीनता अपने आप चली आती है। अथवा यूं कहें कि यदि दीनता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ गई तो प्रेम दूर नहीं है। तो भक्तों के अंदर कृष्ण के प्रति एक विरह की भावना होती है कि कृष्ण कब मिलेंगे, मुझे राधा युगल सरकार की सेवा कब मिलेगी। इसका लक्षण है कि हमें संसार की वस्तु अच्छे नहीं लगेंगी, संसार के भोग अच्छे नहीं लगेंगे, अपने मित्र अच्छे नहीं लगेंगे, घर बार अच्छा नहीं लगेगा हमको। ये इसका लक्षण है। जो स्वाभाविक दैन्य है, जो अलौकिक दैन्य है, यही परम निष्ठा है, ये परम निष्ठा है। तो ये तभी होती है जब हमारा जो है दैन्य पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, उत्तम दैन्य। तो ये है तो हमारे अंदर पहले से, लेकिन अभी ढका हुआ है। ऐसा समझिए जैसे कि सूर्य है तो सूर्य उदय होता है, तो ये हमारा जो दैन्य है अभी आवृत है। तो जैसे जैसे हम भगवान का भजन करते जाएंगे, वैसे वैसे दीनता का उदय होता चला जाएगा। तो शुरू में, प्रारंभ में हम बुद्धिपूर्वक प्रयास करेंगे अपनी चेष्टाओं के द्वारा, और धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध होता चला जाएगा तो यही दैन्य जो है स्वाभाविक हो जाएगा। और इसीलिए बताया गया कि गोपियां जो हैं वो इस प्रेम की पराकाष्ठा हैं।
गोपियां, उनकी पराकाष्ठा इतनी अधिक है दैन्य की कि वो खाना पीना रहना सोना सब कुछ भूल गई कृष्ण के विरह में। उन्हें कोई कुछ याद नहीं था। वो परम दैन्य है उनका। गोपी प्रेम की ध्वजा इसीलिए कहा जाता है कि गोपियों को प्रेम की ध्वजा है। वो प्रेम के लिए नारद भक्ति सूत्र में नारद ऋषि ने भी ये कहा है कि कैसा प्रेम हो, प्रेम ऐसा हो जैसे गोपी को, यथा गोपिका नाम। प्रेम कैसा, जैसे गोपियों का प्रेम है उस प्रकार से। तो उसी जो संपदा के लिए, संपदा जो स्वतः सिद्ध संपदा है प्रेम हमारा, उसका उदय हमारा होता है जब हमारे हृदय में दीनता आती है। तो इसीलिए उस दैन्य के आवेग में कह रहे हैं ठाकुर महाशय, मोसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाहिए, नरोत्तम पावन धरो नाम। कि मुझ जैसा पतित नहीं है कहीं भी इस जगत में। थोड़ा सा विचार करोगे यदि आप, तो आप समझ जाओगे इस बात को। त्रिभुवन देखो चाहिए, सारे त्रिभुवन में देख लो, यही है स्वाभाविक दैन्य। और जो यथार्थ में अधम है, जो यथार्थ में पतित हैं, वो अपने को कभी पतित नहीं मानते। जो यथार्थ में पतित हैं, जो वास्तव में अधम हैं, जो पापी हैं, वो अपने को कभी पापी नहीं मानता। जैसे कि एक वैष्णव भी अपने को कभी वैष्णव नहीं मानता। सभी गुणों से युक्त होकर भी वो अपने को अधम मानता है। उसी प्रकार तो कौन है ठाकुर महाशय? कौन है ठाकुर महाशय? तो परम प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम के स्वरूप हैं वो। प्रेम महाप्रभु उनके लिए रख कर गए थे पद्मा नदी में। उनके तो चरण स्पर्श से ही पूरा विश्व पवित्र हो जाता है। वे अपने को इस त्रिभुवन में सबसे अधिक पापी मान रहे हैं, सबसे अधिक अधम मान रहे हैं। इसलिए ये जो दैन्य है उनका साधारण दैन्य नहीं है, ये असाधारण दैन्य है। और यही है भक्ति, यही है भगवत भक्ति का स्वरूप। दीनता को कहा गया है भक्तों का भूषण, आभूषण। भक्तों के, वैष्णवों के 26 लक्षण बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सारसम, निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्ण एक शरण, अकाम निरीह स्थिर विजित षट गुण, मित भुक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। कृपालु हैं, किसी से द्रोह नहीं रखते हैं, सत्य संकल्प हैं, सबके प्रति समदर्शिता का भाव है, निर्दोष हैं, वदान्य हैं, मतलब करुणा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, मृदु भाषण हैं, शुद्ध हैं, शुचि, अकिंचन। अकिंचन का मतलब हम लोग श्रवण किए, सब कुछ होते हुए भी ऐसा मानते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, कोई दे भी रहा है तो भी नहीं ले रहे हैं, अकिंचन है, सब कुछ भगवान का मानते हैं। सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, यही जो है स्वरूप लक्षण है वैष्णवों का। क्योंकि और सारे गुण तो ज्ञानियों योगियों में भी पाए जाते हैं, तो एकमात्र यही जो वैष्णव का है कृष्ण एक शरण, केवल एकमात्र अनन्य शरण, अकाम, कामनाओं से रहित, और निरीह, निरीह का मतलब यही जो आया यहां पर, किसी प्रकार की कोई स्वसुख वांछा के लिए चेष्टा नहीं की जा रही है, कायिक, मानसिक और वाचिक। स्थिर, बुद्धि के अंदर स्थिरता है। विजित षट गुण, 6 गुणों को उन्होंने जो है जीता है। मित भुक, अल्प भोजी हैं, अप्रमत्त, सावधान हमेशा। मानद, दूसरे को मान देने वाले। स्वयं अमानी, स्वयं अपने को मान की कभी इच्छा न करने वाले। गंभीर, करुणा, मैत्र। कवि, कवि माने विद्वान, दक्ष माने चतुर, और मौनी, मौन धारण करने वाले, अर्थात भगवान का ही भजन करने वाले। तो इसमें जो अकिंचन शब्द आया और निरीह शब्द आया, वही दैन्य के लिए परिभाषित करता है। तो जब भक्त इस प्रकार के आभूषण से सुसज्जित होता है, इस प्रकार के आभूषण से युक्त होता है, तभी वो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर। कृष्णाकर्षणी जो प्रेमा भक्ति है, उसका लक्षण बताया गया कृष्णाकर्षणी जैसा। वो प्रेमा भक्ति कैसी है? कृष्ण को आकर्षित करने वाली। और यहां पर अगर संधि विच्छेद करें तो कहेंगे कृष्णा आकर्षणी, अर्थात राधा रानी को भी आकर्षित करने वाली। तो राधा और कृष्ण
दोनों युगल सरकार को आकर्षित करने वाली जो भक्ति है वही है ये दैन्यता। तो इसीलिए ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रभु तुम मेरा उद्धार करो। जो बिल्वमंगल ठाकुर हैं उन्होंने ये कहा, हे देव हे दैत हे करुणैक बंधो, हे नाथ हे रमण हे करुणैक सिंधो, हे कृष्ण हे चपल हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। कब मैं आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगा, कब करूंगा, आप मुझ पर कब कृपा करोगे। आप तो कृष्ण हो, आप तो चपल हो, आप तो करुणा सिंधु हो, आप देवता हो, आप दैत हो, आप मेरे प्रेम में प्रेमास्पद हो। आप इस प्रकार की दीनता को धारण करना यही है परम दैन्य। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आप मेरा उद्धार करें। नरोत्तम पावन नाम धर, यदि आप मेरा उद्धार करोगे तो आपका एक और नाम पड़ जाएगा। पतित पावन तो नाम है ही आपका, लेकिन एक आपका नाम हो जाएगा नरोत्तम पावन, क्योंकि सबसे अधिक पतित तो मैं ही हूं। भगवान ने कहा है कि जो पतित से भी पतित है वो भी जो है उसका भी उद्धार करता हूं मैं। सुदुराचारो, जो सुदुराचारी है, अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जो अत्यंत अत्यंत दुराचारी है, दुराचारी एक तो होता आचरण करने वाला अच्छा, फिर कहा दुराचरण करने वाला, फिर सुदुराचारी, अर्थात वो दुराचार पाप के अतिरिक्त और कुछ करता ही नहीं है। वो भी यदि भगवान का भजन करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, सम्यक व्यवसितो ही सह, अपनी बुद्धि में निश्चय कर ले कि अब मुझे केवल भगवान की शरणागत होना है, तो उसको भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्य, उसको साधु ही मानना होगा। ये भगवान की आज्ञा है हमारे लिए। यदि हम नहीं मानेंगे तो हमारा दोष है। हमें मानना ही मानना है भगवान की आज्ञा को। तो साधुरेव समंतव्य, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप नरोत्तम पावन नाम धारण कर रहे हो। मैं आपका नाम जो है घोषणा कर दूंगा कि आप नरोत्तम पावन हो, पतित पावन तो हो ही आप। तो इस प्रकार से जो दैन्य की परिपक्व अवस्था है उसके अंदर प्रेम प्राप्ति होती है। परिपाकेन दैन्यस्य प्रेमाजस्रम वितन्यते, परस्परम तयोरित्थम कार्य कारण तेक्ष्यते। जो दैन्य की परिपाक अवस्था है उसके अंदर प्रेमा अजस्रम वितन्यते, प्रेम जो है निरंतर विस्तारित होता है, अर्थात निरंतर प्रेम का अनुभव होता है, कृष्ण प्रेम का। इसीलिए परस्परम तयो इत्थम, ये दोनों जो हैं प्रेम और दैन्य, ये क्या है आपस में, कार्य कारण संबंध। अर्थात प्रेम का कारण है दैन्य और दैन्य का कारण है प्रेम। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कार्य कारण संबंध। तो इस प्रकार से यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि प्रेम ही वास्तव में हमारा लक्ष्य है, कहा गया है, लेकिन फिर भी यहां पर कहा जा रहा है कि प्रेम और दैन्य में कोई बहुत अधिक भेद नहीं है। ये दैन्य जो है प्रेम के ही लक्षण के रूप में उसका मुख्य अंग है। तो इस प्रकार से इसमें कभी दैन्य प्रेम का पोषक होता है, कभी प्रेम दैन्य का पोषक होता है। प्रेम के कारण दीनता आ जाती है। साधारण जगत में भी हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं तो उसकी हर बात को हम मानते हैं, दीनता को धारण करके। चाहे हम संसार में कितने ही बड़े अपने को पोस्ट पर समझते हो, कितना ही बड़ा अहंकारी व्यक्ति हो, लेकिन यदि किसी से प्रेम करता है, अपनी माता से प्रेम करता है यदि व्यक्ति, तो चाहे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो भी अत्यंत दीनहीन हो जाता है। अपनी माँ के लिए वो भी जो है सेवा करता है, माँ के चरण दबाता है। ये दीनता ही तो है। अब हम जानते ही हमारा प्राइम मिनिस्टर उसके रेस्पेक्ट में अपनी माँ के पास जब जाता है तो किस प्रकार उनकी सेवा भी करता है। तो क्योंकि प्रेम है वहां पर सारी जितनी भी उपाधियां हैं उनको बिल्कुल साइड में रख देता है व्यक्ति, क्योंकि वहां प्रेम है, केवल प्रेम है। जगत में ऐसा ही देखा जाता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कितना दीनहीन हो जाता है। हमने जो है इस लौकिक जगत में भी बहुत सारी प्रेम की कहानियां सुनी हैं। मजनू और लैला मजनू इत्यादि जो हैं, वो किस प्रकार से मजनू जो है दीवाना हो गया, कितना दीनहीन हो गया।
मजनू हो सकता है सर्वगुण संपन्न ही होगा, मुझे मालूम नहीं है उस बारे में, लेकिन जैसा भी है, तो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अत्यंत दीनता को धारण करना। और ये तभी होगा जब हमको कृपा मिलती है। कृपा के बिना ये नहीं होता है, कृपा साध्य है। हम सोचें कि हम अपने आप से दीनता को धारण करने, तो कहीं ना कहीं हमारा दंभ हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो झूठा हो जाएगा। तो जो प्रेम है, जो दीनता है, वो कैसे हमारी प्रकट होगी? वो होगी हमारा चित्त द्रवित हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, जब हमारे हृदय के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो सात्विक भाव का उदय हो जाता है। सात्विक भाव, रोमांच, अश्रु, पुलक इत्यादि, तो बाह्य लक्षणों से पता लगता है कि हमारा चित्त द्रवीभूत हुआ है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि दैन्य ही भक्तों की संपत्ति है। अब आगे कह रहे हैं कि आपके तो अनंत नाम हैं, उन अनंत नाम के अंदर जो है सभी जो है पतितों का उद्धार करने वाले हैं, तो उस नाम के साथ साथ ही ये नाम भी एक और ऐड हो जाएगा। वो क्या नाम होगा? नरोत्तम पावन। तो फिर सारे संसार के अंदर मैं घोषणा करूंगा, घुषुक संसारे नाम। ये घोषणा हो जाएगी कि हे श्याम सुंदर, ये जो पतित उद्धार करने की पराकाष्ठा है, ये आपके इस नरोत्तम पावन नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हो जाएगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं अत्यंत अधम हूं, और जब उन्हें यह पता लगेगा, अब हम जानते ही हैं भगवान ने कैसे अजामिल का उद्धार किया। अजामिल का प्रसंग कौन है जो नहीं जानता है? किस प्रकार से अंतिम समय में केवल एक नारायण शब्द का उच्चारण करने से और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। नारायण शब्द से नहीं हुई, नारायण शब्द जानकर उसको ज्ञान हुआ, उसको अनुभव हुआ, और तब उसने भगवान का भजन किया बद्रीनाथ में जाकर, तब उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। लेकिन जो ट्रिगर था वो तो भगवान का नाम ही था ना, भगवान की कृपा ही थी। तो भगवान की कृपा हमको तभी मिलती है जब हमारे अंदर दीनता का संचार होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आपकी ये पतित उद्धार प्रक्रिया है, आपका नाम है पतित पावन, एक नाम और ऐड होगा उसमें, नरोत्तम पावन, और आप इस नाम से जगत में जाने जाओगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अब तो हे गिरिधर, आप तो गिरि को धारण करने वाले हो। मैं तो, मेरे अंदर तो पापों का समूह है, पापों का पर्वत भरा हुआ है मेरे अंदर, तो पापों का समूह है। इसलिए आप मुझे भी धारण करो, मुझे अपने हृदय में धारण करके मुझे अपना दास बना लो, मुझे अपनी सेवा प्रदान करो, धन्य करो मेरे को। जैसे गिरिधर, आपने उस गोवर्धन को धारण करके इंद्र का जो अभिमान था उसका खंडन किया। इंद्र के अंदर कितना अभिमान था, तो आपने इसी गोवर्धन धारण किया और इंद्र का अभिमान खंडित कर दिया, और फिर गोवर्धन की पूजा का प्रवर्तन किया। इंद्र जिसने की जो है, जब नंद बाबा ने पूजा बंद कर दी थी इंद्र की, तो उसने जो है 1 सप्ताह तक, 7 दिन तक जो है ब्रज के ऊपर विध्वंस करने के लिए प्रलयकालीन मेघों को उसने नियोजित कर दिया वहां पर, और भयंकर आंधी तूफान वगैरह आया था। तब भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन तक उस विशाल गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ पर रखकर और सबको आश्रय प्रदान किया था। तो उसी के लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार मेरा हृदय जो है अनेक अनेक प्रकार के जो मेरे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये प्रलयकालीन मेघ की तरह मुझे आक्रांत कर रहे हैं। मैं अनर्थग्रस्त हूं, मेरे अनर्थों की कोई सीमा नहीं है। ये इतने विशाल हैं जैसे गोवर्धन पहाड़, मेरे पाप जो हैं वो इतने विशाल हैं जैसे गोवर्धन पर्वत। तो जिस प्रकार आपने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और रक्षा की थी ब्रजवासियों की, उसी प्रकार से, और ये जो पाप हैं ये मुझको इस भवसागर में डुबोने के लिए पर्याप्त हैं। जन्म जन्मांतर तक मैं इसी भवसागर में डूबता उतराता रहूंगा, इन्हीं के कारण। ये छोटे मोटे पाप तो है नहीं, तिमिंगल हैं ये, तिमिंगल जो पूरा का पूरा निगल जाते हैं। कवलीकृतस्य, मैं इनका ग्रास बना हुआ हूं इस भवसागर में पड़ा हुआ। तो अब आप अपना
अपना अवलंबन देकर, अपनी छत्र छाया, आप अपने चरणों की छाया देकर मुझे यहां से उधार लीजिए, मेरा उद्धार कर लीजिए। चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, जैसा कहा गया है। संसार दुख जलधौ पतितस्य कामा, क्रोधादिन क्रम करैर कवलीकृतस्य, दुर्वासना निगीडितस्य निराश्रयस्य, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। हे चैतन्य चंद्र, आप मुझे अपने चरणों का अवलंबन दो। क्यों? क्योंकि मैं तो इस संसार रूपी दुख के महासागर में पतित होकर पड़ा हुआ हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। कबलीकृतस्य, मैं इनके मुख का ग्रास बना हुआ हूं। अनेक अनेक प्रकार की अनंत कामनाएं मेरे हृदय को विक्षिप्त करती रहती हैं लगातार। एक क्षण भी मेरा मन जो है आपके चरणों में अनुरक्त नहीं हो पाता। और ऊपर से मेरी जो दुर्वासना रूपी रस्सी है, इसने मुझे बांध रखा है। एक तो मैं इनके मुंह में पड़ा हुआ हूं, और दूसरा मेरी अपनी ही जो वासनाएं हैं, कर्म वासनाएं, दुर्वासनाएं, पाप करने की प्रवृत्ति, वो रस्सियां मेरे को जकड़े हुए हैं। मेरे हाथ और मेरे पैर दोनों बंधे हुए हैं। निगड़ितस्य, इस रस्सी के द्वारा मैं पूरा जकड़ा हुआ हूं और बिल्कुल निराश्रय हो गया हूं। अब मुझे कोई आश्रय नहीं है मेरा, इसीलिए आप अब मुझे अपने चरणों का अवलंबन दो। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे सेवा दो, थोड़ा सा स्थान दो मुझे, जिससे कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। तभी आपका नाम जो गिरिधर है वो भी सार्थक होगा। ये जो भगवान की सेवा है, यही है भक्ति। भक्ति भज धातु से बनी है। भज इत्येष वैद्यातु सेवायाम परिकीर्तित है। तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्तिरेव भूयसी। कि भज धातु का अर्थ है भक्त, सेवा, और उसी से बना है भक्ति शब्द। ऋषिकेश, ऋषिकेण, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। नारद पंचरात में भी यही कहा है। सेवा क्या है? ऋषिकेण अर्थात इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश की सेवा करना, इसी को भक्ति कहा गया है। तो यहां कह रहे हैं आप मुझे अपनी सेवा दें। निज दास करो गिरिधर, आप मुझे अपनी दास बना लो, जिससे कि मैं आपकी सेवा करूं। अर्थात अपनी आंखों से आपके विग्रह का और आपके भक्तों का दर्शन कर पाऊं, अपने कानों से आपकी महिमा, आपके गुण, आपकी लीलाएं, उनका श्रवण कर सकूं, और जीवा से आपकी गुण लीला का कीर्तन कर सकूं, हाथों से आपका जो मंदिर है उसके अंदर मार्जन कर सकूं, अर्चन कर सकूं। पैरों से क्या करूं मैं? हरि कथा में जहां पर भी आपका लीला, जो लीला स्थली है, जो धाम है, वहां पर मैं परिक्रमा कर सकूं, और मन से भगवान का स्मरण कर सकूं। तो मैं अपनी सभी इंद्रियों को आपके अंदर नियुक्त कर दूं। फिर क्या होगा? मेरे हृदय के अंदर ये जो षट रिपु वास कर रहे हैं, ये भी जो है नियंत्रित हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो है ये काम, क्रोध, लोभ, इनके अधीन है मेरी इंद्रियां। इनके अधीन होने के कारण ये जो इंद्रियां हैं मुझे इस संसार के अंदर खींच रही हैं, मुझको आपके भजन से विमुख कर दिया है। मैं आपको भूल गया हूं। आप परम धन हैं, आप ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हैं, लेकिन मैं आपको भूल गया हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है। इसका कारण यही अनर्थ है, मेरे हृदय के अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं। लेकिन अब मैंने ये निर्णय कर लिया है कि मुझे आपका ही भजन करना है, आपकी सेवा करनी है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दास्य के लिए प्रार्थना करते हुए यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर अपने स्वरूप में स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि जीव का स्वरूप ही है कृष्ण का दासत्व। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। उसी लिए कह रहे हैं यहां पर निज दास करो गिरिधर, अपना दास बना लो, मुझे अपना दास बना लो। जब मेरा नंबर आया तो आपने जो है
मुझसे मुंह मोड़ लिया, ये तो आपके लिए ठीक नहीं है। आप तो अनेक अनेक पतितों का उद्धार कर चुके हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक अनेक शास्त्र ये कहते रहे हैं। सभी शास्त्रों में इस प्रकार की गान किया गया है। आपने अनेक अनेक पापियों का उद्धार किया है और मैं तो उन पापियों का शिरोमणि हूं, तो आपने मेरे को कैसे भूल गए आप। एक बड़ा सुंदर पद है उसका श्रवण करते हैं, उसके बाद हम लोग विश्राम लेंगे इसी त्रिपदी पे। दीनानाथ मोहि काहे बिसारे, दीनानाथ मोहि काहे बिसारे, हम रही बार मौन कस धारे। नाथ अगति के गति अनाथ हम, नाथ अगति के गति अनाथ हम, कहू कौन गति मोरी विचारे, कहू कौन गति मोरी विचारे। गणिका गीध अजामिल आदिक, सुनत अमित पतितन तुम प्यारे। इन सम अगणित पतित रोम प्रति, इन सम अगणित पतित रोम प्रति, वारत पतित विरध रखवारे। दंभ कोटि शत काल नेमि सम, दंभ कोटि शत काल नेमि सम, कोटिन रावण सम मद धारे। लाजहु जासु लजाति अधमस, वह न हुए न तू वह भारे। कौने मुख कृपालु प्रभु सन कछु, कहिए नाथ अब हाथ तिहारे। दीनानाथ मोहि काहे बिसारे, हम रही बार मौन कस धारे। कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, आप तो दीनों के नाथ हो, तो आपने मुझे क्यों बिसार दिया? आपने मुझे कैसे बिसरा दिया? मुझे भुला दिया आपने। हमारी ओर से आपने मौन धारण कर लिया। हम रही बार मौन कस धारे। जब हमारी बारी आई तो आप मौन हो गए। हे नाथ, अगति के गति हो आप तो अगति के गति, मेरी कोई गति नहीं है, आप उसकी गति हो, आप ही उसके गंतव्य हो। और हम कौन है? अनाथ हैं, हमारा कोई नाथ ही नहीं है, तो हमारे तो गति केवल एकमात्र आप ही हो। फिर बताओ तो सही, कहो कौन गति मोहि विचारे, मेरे लिए आपने क्या सोचा है? मुझे कौन सी गति दोगे? क्या मैं ऐसे ही भवकूप में पड़ा रहूंगा अनंत अनंत जन्मों तक? आपने कितने कितने पापी तापियों का उद्धार किया है। गणिका एक वैश्या, गीध, जटायु, अजामिल इत्यादि अनंत पापियों से आपने प्यार किया है। सुनत अमित पतितन तुम प्यारे, आपने प्यार किया है, आपने उनको प्यार किया है, ऐसा मैंने सुना है। किंतु आप कौन हो?
आप पतित विरध रखवारे, अर्थात पतितों की रक्षा करने का भार लेने वाले, ये आपका विरध है, आपकी प्रतिज्ञा है। ये आप इस विरध को धारण करने वाले हो, आप रक्षा करते हो। तो फिर इन सरीखे जो अनंत पापी थे, वो सारे पापी मेरे प्रत्येक रोम पर न्योछावर किए जा सकते हैं। अर्थात मैं जितना बड़ा पापी हूं उसको तो कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे अनंत पापी मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। अर्थात मैं तो सर्वातिशय पापी हूं, गिनती ही नहीं है। फिर मेरा क्या होगा? दम इन सम अगणित पतित रोम प्रति वारत पतित विरध रखवारे। और मेरे अंदर दंभ कितना है आपको बता देता हूं। शत कोटि शत सैकड़ों करोड़ काल नेमियों के समान मेरे अंदर पाखंड भरा हुआ है। ये काल नेमी जो है, भगवान ने इसको मारा था और यही जो है कंस के रूप में आया था अगले जन्म में। कंस जो बना था, ये काल नेमी का अंशी कंस बना था। तो ऐसा दंभी, इतना पाखंडी व्यक्ति, कालनेमी जैसा, उसके सैकड़ों करोड़ कालनेमी के समान मेरे अंदर दंभ भरा है। और करोड़ों रावणों के समान मैं अभिमानी हूं, मद है मेरे अंदर, किसी को कुछ समझता नहीं हूं। लाज हूं जासु लजाति अधम अस। कहां तक कहूं आपसे, जिसके पापों को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाती है। लाज हूं जासु लजाति, इतना अधम हूं मैं कि लज्जा को भी लज्जा आने लगती है। तो ऐसा पापी मेरे जैसा ना तो इस समय ना तो कोई है और ना पहले हुआ और ना ही आगे हो सकता है। न हुए न तो हुए हैं भारे, कभी होगा भी नहीं आगे। इसलिए कृपालु कहते हैं कि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि कौन सा मुंह लेकर आपके सामने आऊं मैं, क्या अधिकार है मेरा। इसलिए हे नाथ, कहिए नाथ अब हाथ तिहारे। हे नाथ, अब आपके ही हाथ में सब कुछ है। आप चाहे मुझे अपनाइए, चाहे मुझे ठुकराइए, मैं तो आपका ही हूं। इस प्रकार से जो नरोत्तम दास ठाकुर की बड़ी सुंदर ये दैन्योक्ति, अतिशय दैन्य में भरकर जहां दीनता की पराकाष्ठा प्राप्त हुई है। मोह सम पतित नाई त्रिभुवन देखो जाइए। त्रिभुवन कह रहे हैं, स्वर्ग लोक तक दिखाइए। त्रिभुवन के अंदर 3 प्रकार के भुवन हैं। जो ऊपर का पोर्शन है उसको सब स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी से ऊपर का उसको सब स्वर्ग कहता है, ब्रह्मा तक उसको स्वर्ग लोक कह दिया जाता है। और एक पृथ्वी लोक या मर्त लोक, और नीचे का जो अतल सुतल तलातल इत्यादि जो 7 लोक हैं, वो इसको त्रिभुवन कह दिया जाता है एक साथ। 14 भुवनों को शॉर्ट में त्रिभुवन भी कह दिया जाता है। तो इस त्रिभुवन में कोई नहीं है मेरे जैसा पतित। तो इस प्रकार से हम लोग आज 38वीं त्रिपदी श्रवण किए। अगले सत्र में फिर हम इस आत्मनिवेदन प्रकरण की, जो हमारा चौथा प्रकरण है, इसकी जो अंतिम त्रिपदी है 39th त्रिपदी, इसको श्रवण करेंगे। फिर इसके बाद हम 5वें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।